तो राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड से बड़ी खबर ये कि आज सुबह से ही झारखंड में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां छापेमारी हो रही है। अवैध खनन के मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी, इसके अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। तो ईडी का एक्शन लगातार जारी है और जो विनोद सिंह हैं, जो सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनके घर प्रिंटर मशीन लेकर पहुंची है ईडी की टीम। कंप्यूटर, लैपटॉप से कुछ अहम दस्तावेज प्रिंट किए जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल मिल गई है। तो हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापा, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। वो जो ईडी की टीम पहुंची है प्रिंटर लेकर, वो तस्वीरें दिखाइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आप, ये प्रिंटिंग मशीन लेकर ईडी की टीम पहुंची है हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के घर पर, जहां पर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी को मनी ट्रेल भी मिल गई है। कुछ अहम दस्तावेज हैं जो ईडी की टीम यहां से प्रिंट करने की तैयारी में है। तो आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर ईडी का ये एक्शन, और यहीं विनोद सिंह के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से क्या खबर मिल रही है। ईडी की टीम, कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने दिखाई हैं अभिषेक, किस तरीके से बाकायदा वो प्रिंटिंग मशीन और A4 साइज के जो सफेद कागज होते हैं वो लेकर घर के भीतर घुसी है। अपडेट क्या है अभी का? सबसे अहम बात यह है रोमाना, हमारे पास जानकारी ये है कि हेमंत सोरेन से जुड़े खासतौर पर खनन के मामलों में जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है, उसका सिरा आकर के जुड़ा है विनोद सिंह से। विनोद सिंह का घर है, कुछ देर पहले हमारे सामने यहाँ पर प्रिंटर मशीन अंदर गई है और हमारी जानकारी कहती है कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। जो हार्ड डिस्क है उसमें कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, और इसके पहले एक पंकज मिश्रा नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था ईडी ने रोमाना, जो कि हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि, और उससे पूछताछ में बहुत ही अहम जानकारियां मिली थी। उसके भी तार आकर के विनोद सिंह से जुड़े थे। तो विनोद सिंह अभी घर के अंदर, ये भी अहम बात है जो हमारे पास जानकारी है, वो घर के अंदर ही है। लगातार पूछताछ जारी है, सुबह 6 बजे से पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है वो यहां पर मिली है, और कई शेल कंपनियों की जानकारी हुई है। जो पैसा यहां से डिवाइड किया गया है, जो खनन विभाग में जिस करप्शन की जांच हो रही है, उसके भी लिंक यहां पर मिले हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये रेट अभी थोड़ा लंबी चलेगी, क्योंकि कई जो ईडी की टीमें हैं वो दस्तावेजों का अंबार है उनको खंगालने में लगी हुई हैं, और कुछ अहम जो खुलासे हैं वो शाम तक सामने आ सकते हैं। अभिषेक, एक सवाल का जवाब और दीजिए, कितनी सदस्यीय ईडी की टीम होगी जो इस वक्त विनोद सिंह के घर पर मौजूद है, और ये भी बताइए किस तरीके से विनोद सिंह और हेमंत सोरेन इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, करीब आधा दर्जन अधिकारी हैं, और कुछ अधिकारी भी यहाँ से बाहर भी गए थे। एक टीम उसके बाद और भी आई है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ पर अधिकारियों का आना लगा हुआ है। जहाँ तक आपने बात की कि तार कैसे जुड़ रहे हैं, तो ये विनोद सिंह आर्किटेक्ट हैं, और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इनके जरिए हुआ है, और ये बेहद ही करीबी बताए जाते हैं हेमंत सोरेन की। जानकारी यहां तक है, आरोप भी यहां तक हैं कि कई जो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के और खान के पट्टे, टेंडर, तमाम सारी चीजों में जो कमीशन होता है, ये आरोप है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तार विनोद सिंह से जुड़ता है। बहुत ही सीएम के विश्वास पात्र माने जाते हैं। जो दूसरी रेट चल रही है अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहाँ, और यहाँ जो विनोद सिंह का चल रही है, इन दोनों में सबसे समानता ये है कि सीएम के ये राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। और जो कुछ भी ये आरोप है जिसकी जांच चल रही है कि जो कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो पैसों का जो साइफनिंग हुई है, उसमें बहुत ही अहम किरदार हैं विनोद सिंह, जिन आरोपों की यहाँ पर इस समय तफ्तीश चल रही है। वो जो अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम लिया ना, जहां पर रेड चल रही है ईडी की, वहीं से निधि हमारे साथ मौजूद है। निधि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ईडी दफ्तर से आप देख रहे हैं वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा वरुण का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वरुण से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा ईडी का एक्शन आज जो देखा जा रहा है झारखंड में, वरुण। देखिए रुमाना, जो एक्शन आज हुआ है, इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो करीब 1-1.5 साल पहले ही तैयार हो गई थी। करीब 2 साल पहले पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया था।
उस दौरान भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोकेशन पर छापेमारी हुई थी। कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल पता चली थी। कल शैन कंपनीज की जो जानकारी थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी थी और उसी के आधार पर अब जो शिकंजा है वो जो सोरेन है उनके इन करीबियों तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कसा है। और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अहम दस्तावेज और जानकारी मिलने के बाद आज ये छापेमारी हुई है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास। वरुण, दर्शकों को ये समझाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो नोटिस पहुंचते हैं हेमंत सोरेन के पास, उनको खारिज हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाता है, दरकिनार करते हैं, ईडी के सामने वो पहुंचते नहीं है। और ऐसे में अब क्या माना जाए, ये जो एक्शन हो रहा है आज हेमंत सोरेन के करीबियों के घर पर, इसके जरिए वो गिरफ्तारी की तैयारी हेमंत सोरेन की और गिरफ्तारी वारंट निकलवाने के लिए अदालत से ये ग्राउंड ईडी की तरफ से तैयार किया जा रहा है इस एक्शन के जरिए। वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस सर्व कर रही थी, जो सोरेन है वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, तो उसी का बैकग्राउंड तैयार करने के लिए जो एक पृष्ठभूमि है वो तैयार की जा रही है। जो अहम एविडेंस मिले थे उन्हीं के जरिए ये आज छापेमारी हुई है और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कई पुख्ता सबूत ऐसे मिले हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन सोरेन से जाकर कनेक्ट होता है। ऐसे में आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो हेमंत सोरेन है उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जो एविडेंस है वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो पट्टे थे उसके जरिए कमीशन लिया जा रहा था और जो पैसा था वो उस काले पैसे को आगे शेल कंपनीज के जरिए कैसे आगे पहुंचाया जा रहा था। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ। झारखंड में जारी है ईडी का एक्शन। अब की बार गिरफ्तारी की तलवार हेमंत सोरेन पर लटक रही है क्या, इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे अपडेट के लिए। निधि हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं निधि से कि जो हेमंत सोरेन के ये मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू, इनके घर पर भी ईडी का एक्शन कब से शुरू हुआ है निधि, और सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके की चीजें अभी तक ईडी के हाथ लगी है इनके यहाँ से? तो माना देखिए, इस वक्त मैं अभिषेक पिंटू के घर के बाहर मौजूद हूँ। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची और 2 गाड़ियाँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, लगभग आधा दर्जन अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये गेट है, एक तो इस गेट और दूसरे पीछे की तरफ एक गेट है और लगभग सुबह 7 बजे से पूछताछ जो है वो चल रही है। पहला पूछताछ अभिषेक पिंटू से 2022 में हुआ था, जब पुलिस को ये ईडी को ये कुछ सुराग मिले थे अहम दस्तावेजों को लेकर के। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा का पूरा मामला है, जहाँ जहाँ छापेमारी चल रही है 12 ठिकानों पर, उनमें से कई मुख्य किरदार है, जिसमें से एक अभिषेक पिंटू है जो कि सीएम के मीडिया एडवाइजर है। इसके अलावा विनोद सिंह, जहाँ हमारे सहयोगी अभिषेक वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे। 2 अहम इसमें सूत्रधार हैं, एक तो रामनिवास यादव जो कि डीसी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, और एक कन्हैया खुदानिया हैं, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। अभिषेक पिंटू इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप है, ये इनपुट ईडी को मिले हुए हैं कि इन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के नाम पर अवैध तरीके से खनन पट्टा जो है वो किया, ज़मीनें खरीदी, और इसको लेकर के पूछताछ चल रहा है। इस वक्त ईडी की जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो अभिषेक पिंटू के परिवार के अलग अलग सदस्यों की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, किन किन जरिए से उनके पास पैसे आते हैं, इसके अलावा किन किन बैंक्स में उनके अकाउंट्स हैं, इन सब को लेकर फिलहाल खंगालने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही ग्राउंड से कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।